नॉर्मलाइजेशन यदि आप हटाते हैं तो 8 नंबर आप हटा सकते हैं, और 8 यदि माइनस करते हैं 8 नंबर तो ये 84 हो जाता है। तो इस बार का अब बताइएगा कि इतना जब डिफरेंस है तो इस बार का क्या कट ऑफ। दोस्तों आज बात करेंगे कि एसएफएचसीएम की एग्जाम है कि कब तक इसका एग्जामिनेशन हो सकता है। बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है, ऐसा वैकेंसी हमेशा आता नहीं है। खैर ये जो है इस बार जैसे सीएपीएफ कर दिया गया है पूरे कंबाइंड, तो हो सकता है कि ऐसा यदि हमेशा आए तो समझिए कि हर साल लगभग आपका इसका वैकेंसी आते रहेगा। तो आज बात करेंगे, इसमें दो चीज़ें हमने कंपेयर किया है। एक है 2022-23 में जो एग्जामिनेशन हुआ है, और एक जो है कि 2024-25 में जो होने वाला है आपका। तो इस दोनों में कितना डिफरेंस है, और आपका सबसे बड़ी बात कि कट ऑफ का क्या स्थिति रहने वाला है। क्योंकि बहुत लड़के कमेंट्स करते हैं कि सर हमारा 60 नंबर आ रहा है, 65 आ रहा है, 70 आ रहा है, तो क्या तैयारी करें कि नहीं करें। तो सबसे फर्स्ट तो मैं बता दूं कि जो भी इसमें लगे हैं, जिन्होंने भी रनिंग निकाली है, तो ये तो सोचना ही नहीं है एक बार भी कि हमें मतलब हमारा कम नंबर आ रहा है तो हम क्या मतलब डिप्रेशन में नहीं जाना है। आपको ये सोचना ही नहीं है, यहाँ पे बहुत कम नंबर का भी हो सकता है, और वो सारा चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ आपको, इससे समझ में एक्चुअल में आएगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग के अनुसार से जो है इसका इस बार जो है कट ऑफ किया जा सकता है। और मैं बता दूं कि इस बार दो चीज पे ही निर्भर रहना है। पिछले बार क्या था ना कि टाइपिंग बहुत ही अलग था, और इस बार का टाइपिंग बहुत अलग है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो यदि पिछले बार जो टाइपिंग किए थे और जो आपका टाइपिंग का वहाँ पे रेशियो था पास वगैरह होने का, इससे इस बार का बहुत टफ होने वाला है। तो आप टाइपिंग को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं बार बार आप सभी को बोलते रहता हूँ कि टाइपिंग और रिटन दोनों को आपको लेके ध्यान में लेके चलना है। तो मैं सभी को फिर से एक बार बता दूं, एक बार कमेंट्स में आप लोग जरूर लिखिएगा कि टाइपिंग और रिटन का क्या स्थिति है अभी आपका, जो कि आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं या फिर टाइपिंग कर रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट में शुरू करते हैं। पिछले बार का जो है इसमें मैं बता दूं, पिछले बार दोनों में देखिए कंपेयर हम करते जाएंगे। पिछले बार का जो आपका वैकेंसी था वो 360 था, और इस बार जो है आप सभी को पता है कि 1700 प्लस वैकेंसी है। तो यदि दोनों को गुना कीजिएगा तो 5 गुने का अंतर है। कितने का? 5 गुने का यहाँ पे डिफरेंस है, यानी 5 गुना ज्यादा वैकेंसी है। उसके बाद दूसरी चीज जो चलाएंगे कि पिछले बार जो है पीएसटी और पीईटी के नाम पे आपका सिर्फ और सिर्फ क्या था, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी हाइट वेट चेस्ट, यही 3 चीजें लिया गया था पिछले बार। जबकि इस बार जो है आप सभी को पता है कि रनिंग लिया गया है, प्लस हाइट वेट चेस्ट तो था ही, उसके साथ साथ जो है रनिंग भी था। तो यहाँ पे रनिंग में जो है जो पासिंग रेशियो हुआ है आप सभी को पता है कि 30 से 35% लड़के पास किए हैं, कहीं कहीं ज़्यादा भी किया है, कहीं कहीं कम भी किया है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप 35% का जो है इसका रेशियो ले सकते हैं। और 65% लड़के आउट हैं। उसमें बहुत चीज़ें हैं, खाली रनिंग में ही आउट नहीं है। बहुत लड़के चेस्ट में आउट हो गए, बहुत लड़के हाइट में आउट हो गए, बहुत लड़के और किसी चीज़ में दिक्कत होकर आउट हो गया। तो ऐसे करके मतलब आपका जो फाइनली सिलेक्टेड है जो कि रनिंग में वो है 35%। बहुत लड़के ये भी कमेंट्स करते रहते हैं कि क्या रनिंग का रिजल्ट आएगा, तो 99% चांस है कि रनिंग का कोई रिजल्ट यहाँ पे नहीं आने वाला आपका, क्योंकि रनिंग आपका जिस समय हुआ उसी समय आप सभी को बताते गया कि कौन पास है और कौन फेल है। तो ये चीज़ आप देखिए कि यहाँ पे जो है कितना का डिफरेंस हो गया है कि 35% लड़के ही सिलेक्ट हुए हैं आपके रनिंग के टाइम। तो कितना ज़्यादा, यानी 65% तो ऑलरेडी वैकेंसी खत्म हो चुका है, मतलब वैकेंसी में जो भीड़ था वो आउट हो चुका है, 35% ही बचा हुआ है। अभी चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। तो पिछले बार जो सीबीटी था, इस बार भी आपका सीबीटी होने वाला है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पिछले बार जो सिलेबस था, सिलेबस वही सेम होने वाला है। तो सबको मैं पहले से बता चुका हूँ कि कैसे आपको तैयारी करना है, और इसके बारे में अभी बीच में बताने वाला हूँ, वो आप देखिएगा। तो तैयारी बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है टाइपिंग रेशियो, उसके बाद आपका जो है एग्जामिनेशन के बाद जो हुआ था वो था आपका टाइपिंग। तो एग्जाम के बाद जो टाइपिंग इसमें लिया गया था, वो पिछले बार का जो टाइपिंग रेशियो, जो पासिंग रेशियो था, वो अप्रॉक्स 25% था। यानी 100 लड़के यदि बैठ रहे थे तो उसमें 25 लड़के जो है टाइपिंग निकाल ले रहे थे पिछले बार। क्योंकि पिछले बार जो टाइपिंग लिया गया है बीएसएफ के द्वारा, वो था आपको एक A4 साइज पेपर पे वर्ड लिखा हुआ है, उसमें बगल में आपका काउंट भी किया हुआ रहता है कि यहाँ तक में आपका 350 हो गया, 450 हो गया, 500 हो गया, 600 हो गया, जो भी है। 10 मिनट का टाइमिंग चलता है। और नॉर्मल जो आप कंप्यूटर पे वर्ड फाइल खोलते हैं, एक वर्ड में जाना है और आपको उसमें टाइपिंग करना है, तो बहुत इजी होता है। वो बैक स्पेस लागू रहता है, सब चीज़ है। 10% का छूट था, तो इतने चीज़ों का डिफरेंस था, जिसके चलते कि क्या हुआ कि 25% लड़के पास हो रहे थे अप्रॉक्स। कहीं ज़्यादा भी था, कहीं कम भी था। ये जो अप्रॉक्स है ओवरऑल वो 25, यानी 100 लड़के में 25 लड़के पास हो जा रहे थे। मैं बता दूं, इस बार जो आपका टाइपिंग का जो रेशियो होने वाला है वो 5% से ज़्यादा नहीं जाने वाला है। क्योंकि इस बार एक तो है कि सबसे पहले जो 10% का छूट था आपको टाइपिंग मिस्टेक में, उसको सीधा घटा के 5% कर दिया गया है। 95% एक्यूरेसी लाना पड़ेगा। दूसरी बात देखिए, यहाँ घटा क्या होता है कि 95% एक्यूरेसी चाहिए। उसके बाद यदि आप 5% से थोड़ा सा भी ऊपर गए, यानी 5%, मान लीजिए 350 वर्ड का 5% 17 वर्ड होता है, 17 वर्ड से आप 18वां
19वां वर्ड गलत कर दिए तो 2 वर्ड सिर्फ गलत किए तो 20 वर्ड आपका सही से काट लिया जाएगा। यानी एक सही वर्ड मतलब गलत वर्ड करने पे 5% से ज्यादा जैसे गए, एक गलत वर्ड कीजिएगा तो 10 जो सही वर्ड है उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो बहुत हार्ड है माइनस मार्किंग यहाँ पे टाइपिंग में। तो जिसके चलते कि यानी 3-4 भी आप यदि मान लीजिए कि गलत कर दिए, मात्र 4 वर्ड एक्स्ट्रा, तो 40 वर्ड आपका काट लिया जाएगा, तो पूरा गया टाइपिंग आपका। तो टाइपिंग इस बार बहुत टफ होने वाला है। प्लस इस बार चांसेस पूरा है कि हो सकता है कि जो सीआरपीएफ के तौर पे लिया जाता है उसी तरह लिया जाए। यदि वैसा लिया गया तो 5% तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, ये 2-3 पे चले जाएगा। तो 5 भी लेके चलें तो देखिए 5 पर मतलब 5 गुने का डिफरेंस डाउन कर रहा है यहाँ पे आपका टाइपिंग में। तो अब देखते जाइए, तो आपका यहाँ पे वैकेंसी जो है पिछले बार से 5 गुना ज्यादा है। लड़के यहाँ पे टाइपिंग इसमें रनिंग में ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, मात्र 35% बचा है। फिर आपका जो अभी यहाँ टाइपिंग मैन होने वाला है उसमें लड़के और 5% फिर से डाउन करेंगे। तो अब बताइए आप लोग अपने दिमाग से कि आपका जो है कट ऑफ का क्या स्थिति रहने वाला है HCM का। बात कर लें पिछले बार का कट ऑफ का, तो वो भी मैं दिखा देता हूं आपको कि पिछले बार का जो है कट ऑफ क्या रहा था। तो यहाँ पे पिछले बार का आप देख सकते हैं कि 92 जो गया था वो गया था जनरल का, और EWS का 87 था, OBC का 89 था, SC का जो है 84 था, और ST का 79 था। तो ये कट ऑफ पिछले बार का था। इसमें से आप 8 नंबर घटा दीजिए। ये जो है ये नॉर्मलाइज करके नंबर लिया गया है। तो इस नॉर्मलाइजेशन यदि आप हटाते हैं तो 8 नंबर आप हटा सकते हैं, और 8 यदि माइनस करते हैं 8 नंबर तो ये 84 हो जाता है। यानी कि 84 नंबर जनरल का जिस लड़के ने लेके आ गया था उनका जो है यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो गया था। तो 84 क्वेश्चन सही करने होंगे 84 नंबर के लिए। एक क्वेश्चन 1 नंबर और 1 मिनट का टाइम यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो इस बार का अब बताइएगा कि इतना जब डिफरेंस है तो इस बार का क्या कट ऑफ रहने वाला है। हमारे हिसाब से तो इससे बहुत नीचे गिरेगा, लेकिन आप बताइएगा कि कट ऑफ कितना जाएगा। आप लोग लिखिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको इसका कट ऑफ किया जाएगा। रही बात ASI स्टेनो का, तो स्टेनो का मैं बता दूं पिछले बार जो वैकेंसी था उसमें एक भी फिलअप नहीं हुआ था, टोटल का टोटल वैकेंसी खाली रह गया था। तो इस बार तो बहुत वैकेंसी है स्टेनो में। तो जो स्टेनो के लड़के हैं उनको मैं बता दूं, यदि आपका 65+ भी आ रहा है तो आप मतलब एकदम सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे ज़्यादा ध्यान रिटर्न पे तो दीजिए ही। रिटर्न आप यदि 2-4 घंटे भी रोज़ पढ़ते हैं तो काफ़ी है। उससे ज़्यादा टाइमिंग आप शॉर्ट हैंड में दीजिए, तभी आपका उपाय है। शॉर्ट हैंड बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यहाँ पे शॉर्ट हैंड ही नहीं निकाल पाते हैं तो मेरिट का फिर कुछ बात ही नहीं हो पाता है। स्किल टेस्ट तो पास करना जरूरी है, जब स्किल टेस्ट ही पास नहीं किया फिर मेरिट कहाँ क्या बनेगा। तो पिछले बार स्किल टेस्ट क्रॉस ही नहीं कर पाए, कोई पास ही नहीं कर पाए, जिसके चलते कि कोई मेरिट नहीं बना और रिजल्ट जो है मतलब जीरो रहा, नील रहा। पिछले बार का जो रिजल्ट है आप देख लीजिएगा मेरिट में जाके, मैं भी तो बहुत बार बता भी चुका हूँ। तो पिछले बार जो है इसका रिजल्ट ही कुछ नहीं दिया गया, जीरो रह गया, मतलब टोटल का टोटल वैकेंसी खाली था। तो ये स्थिति था। अभी मैं बात करूंगा कि आपको जो है तैयारी कैसे करना है। तैयारी के लिए मैं बता दूं कि आपको कोई ना कोई ऑनलाइन जो है आपको एक प्लेटफॉर्म पे तैयारी करना पड़ेगा, और आप लोग कर भी रहेंगे, चाहे वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। तो मैं बता दूं इसमें क्या है ना कि आपको सेट मारने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। वहां पे जो 5 सब्जेक्ट है उसी पे BSF SCM का सेट जाके लगाइए, और उसमें आपको टाइमिंग के साथ लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप बीच बीच में मैं बता दूं कंप्यूटर को भी जाके आप चेक कीजिए, कहीं कैफे वगैरह में जाके आपको देखना है कि आपको माउस वगैरह चलाने अच्छे से आ रहा है कि नहीं, स्क्रॉल करने आ रहा है कि नहीं। अदरवाइज 2-4-5 मिनट भी यदि इसी चीज में आपका खा गया वहाँ एग्जाम में, तो समझिए कि 5 मिनट मतलब 7-8 क्वेश्चन गया, और 8 क्वेश्चन गया तो रिजल्ट खत्म हो जाएगा। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा शुरू से। और आपको जो तैयारी करना है मैं सारा सब्जेक्ट वाइज बताया हूँ, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पूरा फोकस कीजिए। जितने भी लड़के हैं जो ऑनलाइन टेस्ट अभी तक परचेज नहीं किए हैं, मैं उनके लिए एक चीज़ बता दूं कि अभी जो है टेक्स्ट बुक के द्वारा नया लॉन्च किया गया है पूरे साल के लिए बहुत ही कम पैसे में, तो उसको आप जरूर परचेज कीजिए, जो कि मैं आपको इस डिस्प्ले पे भी दिखा रहा हूँ। दोस्तों टेक्स्ट बुक की तरफ से जो है भी बहुत बड़ा आपको ऑफर दे रखा है, और टेक्स्ट बुक में जो है पूरे 1 साल का ये सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, जिसमें कि आप पूरा जितने भी एग्जामिनेशन है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, BSF SCM हो, या फिर SSC GD, किसी भी प्रकार का जितने भी जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं वो सारा इसमें मिलने वाला है आपको। और सारे का प्रीवियस ईयर प्लस जो है क्वेश्चन पेपर सारा चीज़ अवेलेबल रहता है, जितने भी आप तैयारी कर सकते हैं, जितना जो पढ़ सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, पूरा एक सब्जेक्ट का, और उसका पूरा जो है हल क्वेश्चन भी मिलता है। तो ये जो है 26 से, यानी कि इसका जो है आज लास्ट डेट है, आज 27 जुलाई जो है ये लास्ट डेट है, और 9,999 लड़के को, यानी कि जो फर्स्ट ये परचेज करेंगे उनके लिए इसका दाम सिर्फ 399 रखा गया है।
तो ये आप परचेज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और इसमें जो है आप आराम से पूरे साल के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो 399 रुपया में जो है आपको ये प्रो का मिल रहा है, पास प्रो जो है ईयरली टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो ये सेल है, आप जल्दी इसको ले लीजिए। और अदरवाइज जो है इसमें फिर से जो है इसका प्राइस बढ़ जाएगा, या एक्चुअल में इसका 700 800 900 हज़ार रुपया तक रहता है। तो 399 का है पूरे साल के लिए, बहुत ही अच्छा चीज़ है। आप जितना टेस्ट लगा सकते हैं ऑनलाइन, या फिर जितना पढ़ाई कर सकते हैं और जिस चीज़ का तैयारी कर सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। तो यदि अच्छा लगे तो आप परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ जाइए और वहाँ से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। आप सभी लोगों ने इसको समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ऐसा वीडियो लाते रहूंगा। प्लस जितने भी दोस्त हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि फाइनल कट ऑफ इस बार का क्या होने वाला है, इस सबको देखते हुए। और अभी आपका जो है टेस्ट में कितना नंबर आ रहा है और आपका जो है टाइपिंग का क्या स्थिति है। यदि आप टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ रहा है या फिर कुछ और प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट्स कर सकते हैं, उस पर स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा कि आप टाइपिंग कैसे बढ़ा सकते हैं। प्लस मैं तैयारी का पहले ही बता चुका हूं, तो उस तरह से तैयारी कीजिए। प्लस ऑनलाइन में जो है आप टेक्स्ट बुक का जो है ऑनलाइन परचेज कर लीजिए, जो कि पूरे साल के लिए बहुत ही कम पैसे में जो मैं दिखाया हूं, तो जिससे कि आपको बहुत फायदा होगा। और टेस्ट आपको ऑनलाइन देना ही पड़ेगा, तभी आपको टाइमिंग का पता चलेगा। प्लस उसी तरह से आपका वहां भी टेस्ट सीबीटी बेस्ड पे होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।